जो इस वक्त बहुत तेज़ी से जो है वो एक शिद्दत इख्तियार कर रहा है, उसकी तरफ जो है वो चलते हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की तरफ चलती हूँ। मोहसिन साहब, इस वक्त आपकी हुकूमत जो है वो इस वक्त जो मलबा है वो डाल रही है निगरान हुकूमत पर कि निगरान हुकूमत ने सारी जो ये प्रोक्योरमेंट की है, और वहाँ से ये कहा जा रहा है कि जी समरी जो है वो आपने प्रिपेयर की थी, आपने इजाज़त दी थी, लेकिन आप छोड़ गए थे निगरान हुकूमत के लिए कि फैसला साजी जो है वो करें। इस पर अगर कुछ कहना चाहें। माइक को अनम्यूट कर लीजिए मोहसिन साहब प्लीज। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप फरमा रही हैं कि समरी के हवाले से, देखिए मेरे इल्म में बात ये आती है कि जो पिछली अबूरी हुकूमत थी, अबूरी हुकूमत के दौरान ये फैसला किया गया और ये टनों के हिसाब से जो गंदम थी ये पाकिस्तान में लाई गई। उस वक़्त हमारा कोई वजूद नहीं था। समरी तैयार होना और समरी को मंजूर करवाना और फिर समरी को कैबिनेट में लेके जाना, ये एक पूरा प्रोसेस है। और जब एक मौजूदा हुकूमत अपना टेन्योर खत्म कर जाती है तो समरी का मायने नहीं रह जाता। समरी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के उसके लिए होती है। फिर समरी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट है वो पूरी कैबिनेट है, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो देन द क्वेश्चन रिमेन्स कि अगर समरी हमारे दौर में बनी थी तो क्या कैबिनेट हमारी थी जिसने उसको अप्रूव किया? सेकंड क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो कतई तौर पर कोई बात नहीं है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में हुआ। केयर टेकर गवर्नमेंट गंदम मंगवाई पाकिस्तान में और केयर टेकर गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है इस सारे मामले की। हमारे इल्म में जहां तक ये सारी बात है कि हमने कोई ऐसी समरी प्रूव की, हम कतई तौर पे किसानों के कोई ऐसा कदम हमारी हुकूमत नहीं उठाएगी। और हमारा जहां तक बस चल रहा है, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने मजीद पास्को का मजीद जो कोटा है उसको फिर इनहेंस किया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को इन्वॉल्व कर सकें। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में और भी थाउजेंड्स ऑफ बैग्स जो हैं, बल्कि 1000 से भी ज्यादा इंशाल्लाह ये बैग्स जो हैं, में जो बैग्स हैं वो पास्को के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे और किसान जो हैं उससे बेनिफिट लेंगे। लेकिन इस समरी से जो माजी में जो गंदम इंपोर्ट की गई पाकिस्तान में, उससे हमारा कैबिनेट का कहीं कहीं दूर दराज से कोई ताल्लुक नहीं। चलिए मोहसिन साहब, ताल्लुक अगर ना भी हो, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कमेटी बन गई, लेकिन अमूमन हमें पता है इस मुल्क में क्या होता है, कमेटी बनती है उसकी फाइंडिंग्स भी आ जाएं तो या तो वो बाइंडिंग नहीं होती या वो जो है किसी खूह खाते में जो है वो डाल दिया जाता है उसको। इस वक्त इस क्रूशल जंक्चर पे जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम जो है एक एक डॉलर को तरस रहे हैं, कहा जा रहा है $1 बिलियन का जो है नेशनल एक्सचेकर को इससे नुकसान हुआ है। विल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बी टेकन टू टास्क? अगर निगरान भी हैं, अगर आप इतनी वसूख से कह रहे हैं निगरान है, तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा या ये कमेटी खेला जाएगा सिर्फ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं तो खुद एक काश्तकार हूँ और मैं खुद किसानों की मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादती है। और जितना किसान परेशान है इस वक्त और जो उसकी कॉस्ट है 2600 रुपए तकरीबन एक मन के ऊपर उसकी कॉस्ट आ जाती है। अगर आप उसकी डीएपी, बिजली का बिल, यूरिया, लेबर, ये सारी स्प्रेज वगैरह डालें तो उसको तो जो आज मार्केट में बिक रही है 2900 3000, ये काश्तकार के साथ बहुत बड़ी जाती है। और मैं खुद एक काश्तकार हूँ। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये पाकिस्तान के काश्तकारों के साथ जुल्म किया है उनको बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको बिल्कुल उनके चेहरे, उनके नाम अवाम के सामने आने चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों पे डालनी चाहिए जिन्होंने ये फैसला किया। बिल्कुल काश्तकार जो है उनको पता चले। चलिए, दैट रिमेन्स टू बी सीन कि वाकई कुछ होता है कि नहीं होता। मैं पलवशा साहब का भी इस पे ओपिनियन लूंगी, लेकिन ऑन अब्बास साहब, आपने बड़ी गुज़िश्ता दिनों जो है वो तकरीर भी की फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी। आपने कहा कि उस वक्त आपने बताया कि कितनी तेज़ी से जो है गंदम की जो है वो अप्रूवल हुआ, उसके बाद विद इन 8 डेज़ जो है वो शिप पाकिस्तान पहुंच भी गया था। तो ऑब्वियसली आप ये कह रहे हैं कि पीछे से कुछ जो है वो पहले से कलूजन कुछ चल रही थी। इसमें आप जो निगरान हुकूमत है, चले उनका तो समझ आती है, जो पीडीएम की हुकूमत है उसको कैसे आप ये कह रहे हैं या आप किस तरह उनको रिस्पॉन्सिबल जो है वो होल्ड कर रहे हैं? अगर इस पर कुछ बोलना चाहें।
अच्छा, वैसे तो मैंने अपनी स्पीच में भी शायद पीडीएम की गवर्नमेंट को इतना नहीं दिया था, सिवाय हम्म, एक चीज़ का पॉइंट मैंने जी। दिया था कि जहाँ पे आप 40 लाख टन या 20 लाख टन खरीदारी का पंजाब का प्लान था, वो एट द एंड हमें पता लगा कि 10 लाख टन है और आज मैं आपको एग्ज़ैक्टली आज की डेट बता रहा हूँ, पंजाब हुकूमत ने एक भी बारदाना बोरी लेने से इनकार कर दिया, हम्म, हम्म, ज़ीरो। सो इस वक़्त पंजाब में जो 3 करोड़ टन गंदम किसान ने उगाई है, वो सड़कों पे रुल रही है, कोई लेने वाला नहीं और गवर्नमेंट पंजाब ने कह दिया हम परचेज़ नहीं करेंगे। सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर इनको 2.5 महीने या 2 महीने हुकूमत में हो चुके हैं, तो जब आप रमज़ान में 80, 90 या 100 अरब का सस्ती रोटी और ये पैकेज चला रहे थे, आप ये भी चला रहे थे उस वक़्त ये सोच लेते कि यार इस वक़्त बाइंग का टाइम आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इनकी हुकूमत आने के बाद मार्च और अप्रैल में 6 लाख टन यूक्रेन की गंदम मार्च में आई है और 4 लाख टन यूक्रेन की गंदम अप्रैल में आई है। इस वक़्त भी 3 जहाज़ जो है ना वो कराची में खड़े हैं, इनकी हुकूमत है जो अनलोड हो रहे हैं। भाई जब यहाँ पे आपको पंजाब या पाकिस्तान की गंदम आ रही थी, तो आप कम से कम उस वक़्त तो रोक देते। सो हैविंग सेड दैट इनकी भी कन्नाइवेंस शामिल है, लेकिन हम्म, मेजॉरिटी जो काम है वो निगरान गवर्नमेंट का, निगरान गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों शामिल है। व्हाई? फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया कि जी आने दें। पंजाब गवर्नमेंट ने जानबूझ के पंजाब का जो इश्यू प्राइस थी, जो गंदम उनके स्टॉक्स में पड़ी थी, उसका रेट इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि यूक्रेन की गंदम बिल्कुल ऐसे लाविश कमोडिटी तौर पर नजर आई, तो लोगों ने, फ्लोर मिलों ने जनाब वो यूक्रेन ले लेके आटा बना दिया और पंजाब की गंदम वहीं रह जी। अब जो पैसे वाली बात है, मैंने पिछली दफा वो जहाज के नाम नहीं लिए थे, आज मैं बता देता हूं। यानी कि 22 अक्टूबर को ईसीसी अप्रूव कर ली यूक्रेन की गंदम का अप्रूवल, और एट द एंड क्या हुआ कि 1 नवंबर को पहला जो जहाज लगा था उसका नाम था आर्टेमिस। फर्स्ट को 50,000 टन लेके आया, फिर मैग्नम लगा 5 नवंबर को और फिर एलिना जहाज लगा 5 नवंबर, यानी कि 3 जहाज 50,000 टन विद इन अ स्पैन ऑफ 14 डेज फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ द ईसीसी अराइव्ड एट कराची। यूक्रेन से नॉर्मली 25 हम्म, दिन में गंदम आती है। ये कौन कितना प्लान कर रहा था कि पंजाब गंदम, पंजाब का रेट उसने बढ़ा दिया, यूक्रेन की इंपोर्ट अलाउ कर दी और जल्दी जल्दी जहाज मंगा के बेचने शुरू कर दिए। देयर वाज अ बिग मनी दैट वाज मेड इन द पंजाब, और आज किसान जो कुछ भुगत रहा है वो इस निगरान सेटअप का। एंड इनका जो इशू है कि इन्होंने 10 लाख टन इनकी गवर्नमेंट में भी इंपोर्ट हुआ खड़ा है, और मैं इसके वेटनेस से बता रहा हूं कि शाहनवाज राजा साहब खुद जिम्मेदार है। 3 यूक्रेन के जहाज इस वक्त भी अनलोड कराची में हो रहे हैं, वो तो पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, उन्होंने बंद कर दिया, वरना उसकी भी अप्रूवल इनके पास अलाउड थी जी।